1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। आपदा राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था में जुटी सुक्खू सरकार को 1000 करोड़ रुपए का ताज़ा कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस ऋण को आगामी 20 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा। सचिव वित्त अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस ऋण को लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक इस कर्ज को 18 अक्टूबर 2023 तक चुकता कर दिया जाएगा। हर साल 18 अक्टूबर और 18 अप्रैल को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कर्ज लेने का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। इस ऋण की अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली गई। चरस माफिया के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 6 जगह दबिश देकर 34 लोग पकड़े। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में चरस माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलिस ने आधी रात दबिश देकर 5 किलो 719 ग्राम चरस, 110.572 किलो भांग का बीज पकड़ा। इसके साथ ही 91,000 नकदी भी बरामद की। पुलिस ने राजग थाच और गाहर क्षेत्र में 6 जगह दबिश देकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया। चरस माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने की टीम अल्फा, टीम ब्रावो और टीम चार्ली बनाई गई। पार्वती घाटी में नेपालियों की हलचल दिनों काफी बढ़ गई थी। चरस निकालने की तैयारी में माफिया 1000 रुपए दिहाड़ी का दे रहे लालच शीर्षक से 9 अक्टूबर के अंत में इसको लेकर आगाह किया था। इसके बाद 10 और 11 अक्टूबर की रात को पुलिस ने पार्वती घाटी के 6 जगहों पर दबिश दी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के आश्वासन के बाद संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने टाला आंदोलन। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की मांगों पर नवंबर में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों को तंग करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। नेगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह है कि आम जनता के काम समय पर हों। हिमाचल संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के पदाधिकारियों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा के बाद पत्रकारों से मंत्री ने यह बात कही। उनके आश्वासन के बाद महासंघ ने आंदोलन टाल दिया है। कानूनगो और पटवारी रिक्त पदों को भरने राजस्व संशोधन अधिनियम में समय अवधि में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। नेगी ने कहा कि राजस्व संशोधन अधिनियम के तहत लोगों की जमीन की नपाई और विभाजन निर्धारित समय पर करनी होगी। ऐसे में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी समय पर काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजीव बिंदल बोले, सरकार और कांग्रेस जप रही खजाना खाली की माला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस जैसे राम नाम की माला जपी जाती है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली की माला जप रहे हैं। इससे प्रदेश में सभी विकास कार्यों को बंद कर दिया है। बिंदल ने प्रेस बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1 साल में प्रदेश के अपने संसाधनों से एक भी नई सड़क का निर्माण नहीं किया है। जितनी सड़कों और पुलों का निर्माण चल रहा है वह सब केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चल रहा है। इसमें 4 लेन नेशनल हाईवे का पैसा 100% केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। हाई कोर्ट ने सुनाया अहम निर्णय, कहा पेंशन इनाम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि पेंशन कर्मचारी को दिया जाने वाला कोई इनाम नहीं बल्कि यह लंबी और संतोषजनक सेवा देने के लिए अर्जित की जाती है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने ये निर्णय सुनाया। अदालत ने याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर पेंशन अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल पहले मौद्रिक लाभ का हकदार होगा। अदालत ने कहा कि पेंशन संविधान की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सहायता है। रोहित बोले, शिक्षा विभाग में भरेंगे 6000 पद, दूरदराज क्षेत्रों में प्राथमिकता पर होगी तैनाती। प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में जल्द 6000 पद भरेगी। इसके लिए कवायद जारी है और शिक्षकों की तैनाती दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। ये बात बागीपुर में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी होगी वहां भी प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होगी। मंत्री वीरवार को निर्मंड खंड के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागीपुर में स्कूलों के जिला स्तरीय अंडर-19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेडिकल कॉलेज नाहन में डेंगू से युवक की मौत, सिरमौर में हर दिन आ रहे 20,000 मामले। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज नाहन में गुरुवार को डेंगू से एक युवक की मौत हो गई। राहुल 26 पुत्र रतन सिंह निवासी पुरुवाला को पांवटा साहिब के एक निजी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। यहां करीब 6 घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन डेंगू से मौत होने का ये पहला मामला है। इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक के प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे आ गए थे। युवक के परिजन पहले उसे पांवटा साहिब सिविल अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे स्थानीय निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां तबीयत में सुधार न होता देख उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया। उपचार के दौरान यहां युवक की मौत हो गई। बता दें कि जिला सिरमौर में पिछले एक हफ्ते से रोजाना डेंगू के 20 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवीन गुप्ता ने बताया कि युवक डेंगू से पीड़ित था। उपचार के दौरान उसकी मौत हुई है। आधी रात को पुलिस की दबिश, नशा माफिया में मचा हड़कंप, 6.25 किलो चरस बरामद। पार्वती घाटी में नशा माफिया पर पुलिस ने दबिश देकर 5 किलो 719 ग्राम चरस पकड़ी है। पुलिस की 6 टीमों ने अलग अलग जगहों पर जाकर 2.86 लाख भांग के पौधों के साथ 110 किलोग्राम भांग का बीज भी बरामद किया है। इसमें पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पार्वती घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भांग की मलाई का काम कर रहे थे। गौर रहे कि आपदा के चलते इस बार पुलिस ने देरी से चरस माफिया के ठिकानों पर दबिश दी। आधी रात पुलिस की दबिश से भांग मलाई करने वालों में हड़कंप मच गया। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस के निशाने पर अभी और भांग मलाई के ठिकाने हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती घाटी के राजकथाच, ग्रहण, चौहज, गोहर, ब्रह्मागंगा की पहाड़ियों में 6.25 किलो चरस, 2.86 लाख भांग के पौधे नष्ट किए हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शिमला के जुंगा में फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू, आसमान में कलाबाजियां दिखा रहे पैराग्लाइडर। शिमला शहर से सटे जुंगा में आज फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो गया है। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया। द ग्लाइड के प्रबंध निदेशक अरुण रावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पैराग्लाइडर पायलट आसमान में कलाबाजियां करते नजर आए। बीर बिलिक की तरह जुंगा की कवान घाटी को पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। उत्सव के दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दलों की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनियां और फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए हिमाचली धाम की भी व्यवस्था की गई है। हिमाचल में 14 अक्टूबर से बिगड़ेगा मौसम, 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 14 अक्टूबर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के 13 अक्टूबर की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 14 से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से हिमाचल के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 14 से 18 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 15 से 17 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 15 व 16 अक्टूबर को कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर गुरुवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। वहीं राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड काफी बढ़ गई है।